जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से तीसरे शक्ति पीठ यानी कि कात्यायनी शक्ति पीठ की पौराणिक कथा और इसके मंदिर के इतिहास से जुड़े विचित्र चीज़ों का वर्णन। इससे पहले दो शक्तिपीठों पे बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे तीसरे शक्तिपीठ के बारे में। श्री कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। महर्षि वेदव्यास ने श्री कात्यायनी शक्तिपीठ के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस स्थान पर कात्यायनी शक्तिपीठ है वहाँ माता सती के केश गिरे थे। कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित है। यह एक बहुत ही प्राचीन सिद्ध पीठ है जो वृंदावन में राधा बाग के पास में स्थित है। देवी माँ के 51 शक्तिपीठ जो है वह सभी माता सती से जुड़े हुए हैं। देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर अपने देह की त्याग कर दिया था। इसके बाद शिव जी देवी सती की देह को लेकर सृष्टि में भटक रहे थे। उस समय विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से देवी माँ सती के 51 टुकड़े कर दिए थे ताकि शिव जी का सती के लिए मोह जो है वह भंग हो जाए। जहाँ जहाँ पर माँ देवी सती के शरीर के टुकड़े और आभूषण गिरे थे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। वृंदावन धाम में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ कई वर्षों तक अज्ञात ही रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 1923 ईस्वी में स्वामी केशवानंद महाराज ने करवाया था। स्वामी केशवानंद का जन्म एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी केशवानंद ने आध्यात्म की तलाश में कम उम्र में ही अपना घर त्याग दिया था और सबसे पहले वह वाराणसी गए। यहाँ पर संतों के ब्रह्मचारी बने और वहाँ पर वह 2 वर्षों तक रहे। उसके बाद में वह विंध्याचल धाम चले गए, जहाँ पर एक साधु ने उन्हें वाराणसी जाने के लिए कहा। वाराणसी में स्वामी केशवानंद ने महान संत श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज से दीक्षा ली। अपने गुरु के आदेश के अनुसार स्वामी केशवानंद हिमाचल चले गए और अन्य आचार्यों से मिले और उन्होंने अपने आध्यात्म में वहाँ पर 33 साल बिता दिए। इस दौरान स्वामी केशवानंद ने कई ऋषियों और तपस्वियों के दर्शन किए। तब उन्हें एक दिव्य दृष्टि में सूचित किया गया कि उन्हें वृंदावन जाना चाहिए और वह देवी के शक्तिपीठ की स्थापना करें। तब जो है वह स्वामी केशवानंद हिमालय से वृंदावन आ गए और अपने योग बल से उन्होंने उस शक्तिपीठ को पहचान लिया जहाँ पर माता सती के बाल गिरे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर कात्यायनी शक्तिपीठ की स्थापना की। स्वामी केशवानंद जीवन भर इसी मंदिर के पास में एक आश्रम में रहे और माता की उन्होंने पूजा की। सन
1942 ईस्वी में उन्होंने महासमाधि ले ली। उसके बाद उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद जी ने मंदिर के प्रशासन का कार्यभार संभाला। वर्तमान में स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो है वह मंदिर का प्रशासन संभाल रहे हैं। इस मंदिर में मां कात्यायनी के साथ साथ पंचानन शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। इस मंदिर को लेकर भक्तों में बहुत श्रद्धा है। तीनों ओर से यमुना नदी से घिरे वृंदावन धाम की प्राकृतिक छटा जो है वह भक्तों का मन मोह लेती है। वृंदावन धाम में स्थित कात्यायनी या उमा शक्ति पीठ के दर्शन को लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। खासकर यहाँ पर कुंवारे लड़के और लड़कियाँ नवरात्रि के मौके पर मनचाहा वर और वधु प्राप्त करने का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में माता की सच्चे मन से आराधना करता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। स्वामी केशवानंद द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में माता की एक अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई है। माता के अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित इस मूर्ति पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाई गई है। संगमरमर से बने इस मंदिर के मुख्य द्वार पर सुनहरे रंग के 2 शेर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ में ही मंदिर के ऊपरी गुंबद पर 2 त्रिशूल के साथ में एक माता का झंडा भी फहराता है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार करवाया गया है, लेकिन मंदिर का मुख्य अंश आज भी वैसा का वैसा ही मौजूद है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह स्थान जो है वह लगभग लुप्त ही हो गया था, जिसके बाद में सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज के शिष्य योगी श्री स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा पर इस स्थान की खोज की थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर में शक्ति के स्वरूप उमा और भैरव के स्वरूप में भूतेश विराजमान हैं। मथुरा में स्थित वृंदावन की इस पवित्र भूमि को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि भी कहा जाता है। कात्यायनी शक्ति पीठ के बारे में देवश्री वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में यह जानकारी मिलती है। उसके अनुसार यहाँ पर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में पाने के लिए पूजा अर्चना की थी। देवर्षि वेद व्यास ने इस खंड में लिखा था जिसमें उन्होंने राधा रानी के पूजन को वर्णित करते हुए यह लिखा है कि कात्यायनी महामाये महायोगी योगेश्वरी नंद गोपीस्तुम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह कहा जाता है कि राधा रानी के साथ अन्य गोपियों ने भी इसी मनोकामना से माता कात्यायनी की यहाँ पर पूजा की थी। माता ने सभी को आशीर्वाद दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी वर्णित है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा की थी।
जिसके बाद उन्होंने मथुरा के राजा कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय गोकुल वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने जो है इसी मंदिर की पूजा की। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोकुल वृंदावन की सभी ग्वालों का हरण कर लिया और उन्हें अपने ब्रह्मलोक में लेकर आ गए। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की इस योजना को समझ गए थे। जब तक सभी ग्वाले ब्रह्मलोक से वापस गोकुल वृंदावन नहीं आए, तब तक श्री कृष्ण ग्वालों का रूप धारण करके सभी गोपियों के पति के रूप में उनके साथ रहे थे। इस तरह देवी कात्यायनी ने जो गोपियों ने अपना वरदान मांगा था, उसको वरदान को पूर्ण किया और वह वरदान पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया और सभी ग्वालों को ब्रह्मलोक से गोकुल वृंदावन ले आए थे। श्री माता कात्यायनी शक्ति पीठ को भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है और दोपहर 12 बजे तक दर्शन पूजन चलता रहता है। 12 बजे के बाद मंदिर के कपाट माता के विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा मंदिर को शाम 5:30 बजे खोला जाता है और रात के 8 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। रात 8 बजे के बाद सायंकालीन पूजा के बाद में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस शक्तिपीठ में प्रतिदिन होने वाली पूजा और भोग आरती बेहद ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में भोग आरती दोपहर सुबह 11:45 पर और शाम की आरती जो है वह 7 बजे होती है। मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। आप सभी भी इस देवीय शक्ति ऊर्जा के दर्शन करने अवश्य जाएं। जय शिव शक्ति।